क्वेश्चन ये पूरा है, अभी जिन्होंने नोट नहीं करा है उन्हें मैं नोट करवा दूंगा। एफ तक ट्रांजेक्शन है। अब बस आप ये देख लेना कि बीआरएस बनाई कैसे जाती है, बस उतना ध्यान देना है आपको। चलो अब थोड़ा सा ध्यान दे देना। फॉर्मेट क्या था, सबसे पहले आप लिखोगे ऊपर बीआरएस एज ऑन, जिस डेट पे बन रही है वो डेट लिखनी है। शायद इस वाले क्वेश्चन में मैंने डेट लिखी है 31/3/25, तो वो डेट लिखी है आपने, ठीक है। फिर वही एक बॉक्स बनेगा आपका जिसे फॉर्मेट कहा जाता है। यहां आप क्या लिखोगे, पर्टिकुलर्स, इधर आप लिखेंगे प्लस, और इधर आप क्या लिखोगे, माइनस। अब ध्यान से सुनिएगा बात को कि क्या चीज है हो रही। सबसे पहली ट्रांजेक्शन के हिसाब से उसने क्या बोला है जरा पढ़ना। सबसे पहली ट्रांजेक्शन है बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000 रुपए। आपने क्या लिखा यहाँ पर, ए पॉइंट पे आए, सबसे पहले इसी से क्वेश्चन शुरू करोगे आप, बैलेंस एज पर कैश बुक, और कुछ नहीं बोला है तो पॉजिटिव बैलेंस है। क्रेडिट कब लिखते हैं वो मैं बताऊंगा अभी, बट यहाँ पर बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000 रुपए। डन। ए, पी ट्रांजेक्शन पे आते हैं। चेक इशू कर दिया है आपने 20,000 रुपए का, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अच्छा जितना समझ आ रहा है ठीक है, अगर आपने पहली क्लास मिस करी है ना तो वो मेरे को करानी पड़ेगी, तब समझ आएगा अच्छे से। चलिए आ जाइए, चेक इशू सीबी और ये वाला आपका पीबी, ठीक है। जब भी मैं किसी को चेक इशू करता हूँ तो मैं सबसे पहले काम क्या करता हूँ, आके चेक इशू करा है तो कैश बुक कम कर ली मैंने। अब पासबुक तो बड़ी हुई चल रही है, क्या करूँ, पासबुक को भी कम कर दूं? नहीं, क्यों, रीजन बताओ। वो दिया नहीं है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कैश बुक को बढ़ा दूंगा। कितने रुपए से, 20,000 रुपए से मैं कैश बुक को यहाँ पर इंक्रीज कर दूंगा। मैं गया और मैंने लिखा, वो पूरी ट्रांजेक्शन यहाँ पर लिखनी पड़ेगी आपको, और मैं यहाँ सीधा कहाँ लिख दूंगा, 20,000। मतलब वो बंदा भी पहुंचा नहीं है, लेके इधर उधर घूम रहा है, उसको कोई काम पड़ गया, वो हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो अपने मालिक को, अपने ऑनर को या फिर खुद के लिए टैली करना है। बैंक चार्जेस कितने रुपए थे, 1,000 रुपए। चलिए, बैंक चार्जेस सबसे पहले कहाँ से कटते हैं, बैंक से, यानी कि पासबुक कम हो जाएगी। कैश बुक क्या चल रही है आपकी, बढ़ी हुई चल रही है ना, तो कैश बुक को भी क्या करेंगे हम, कम कर देंगे। हम पासबुक में इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, तो हमने 1,000 रुपए से अपनी कैश बुक कम कर ली, ठीक है। फोर्थ, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर येट। मुझे किसी से चेक मिला, मुझे अनमोल से चेक मिला था, ठीक है, और वो चेक मैंने, जैसे ही मुझे अनमोल से मिला, सबसे पहले मैंने अपनी कैश बुक बढ़ा दी। पासबुक कब बढ़ती है, जब मैं वो चेक लेकर बैंक में जाऊंगा, बैंक वाले उसको ऑथेंटिकेशन करेंगे कि भैया ये चेक सही है, वैलिड है, फिर अनमोल के अकाउंट से पैसा काटकर मेरे अकाउंट में डालेंगे। पर तनुज इस बीच में क्या हो रहा है, कैश बुक बढ़ी हुई चल रही है और पासबुक का कुछ पता नहीं है, तो क्या करेंगे हम, इसको कैश बुक को कम कर देंगे। कितने रुपए से, कितना अमाउंट दे रखा है डी वाली ट्रांजेक्शन, 5,000। उसके बाद ई वाली में क्या है देखिए, कस्टमर डिपॉजिटेड 1,000 डायरेक्टली इन अकाउंट। इसको सुनिएगा ध्यान से, जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने फीस सीधा यूपीआई कर दी तनुज, और आपने मुझे इन्फॉर्म नहीं करा, तो पैसा मेरी जेब में कैश में आएगा या सानिया कैसे आएगा, बैंक में ना। तो जब भी आप यूपीआई और करते हो तो क्या बढ़ जाता है, बैंक, पासबुक बढ़ जाएगी। कैश वालों को कोई खबर नहीं, तो क्या करेंगे, कैश भी बढ़ा देंगे। पासबुक को कम क्यों नहीं कर रहे, अगेन क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। और रियल लाइफ में क्या हमेशा करना होता है, या पासबुक, कैश बुक। वेरी गुड। कितने रुपए यहाँ पर ई वाले में, कितना, 1,000। चलिए, एफ वाले में मैंने अनमोल को मौका दिया पूरा पूरा। इंटरेस्ट 1,000 रुपए क्रेडिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन सीबी। सीबी का मतलब कैश बुक है, बताइए। कैश बुक बढ़ेगी, ठीक है, 1,000 रुपीज अनमोल बढ़ेगी ही। जब भी कभी हमें इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, मतलब बैंक हमारा बढ़ रहा है, पासबुक हमारी बढ़ रही है, हम क्या करेंगे, कैश बुक को भी बढ़ा देंगे। डन है मेरी बात। फिर मैंने आपको क्या सिखाया था, दोनों साइड की बैलेंसिंग कर लीजिए। बताइए प्लस साइड कितनी आ रही है आपकी, 30-32,000 आ रही है मेरे हिसाब से, 32 ही आ रही है ना, देखो ना, 20, 10, 30, 32, 32,000। और इसमें 6,000 कम कर, 6,000 कम कर लो 32 में से, तो ये कितनी आ रही है आपकी, 26,000। तो ये 26,000 रुपए इधर लिखकर क्या लिख दूंगा, बैलेंस एज पर पासबुक। क्वेश्चन किससे शुरू करा था आपने, कैश बुक से, यहाँ क्या आ जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक, ठीक है, उल्टा आता है कभी भी। डन है मेरी बात। चलिए
अब थोड़ा सा क्लास को हैवी करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कुछ है इस पे क्वेश्चन, कुछ डाउट्स? पक्का? चलिए आइए, अपना अपना दिमाग लगाएंगे और इस क्वेश्चन को तो मेरे साथ ही उतार लीजिए। बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन। नहीं उतारना, नहीं उतारना है, आपको नहीं उतारना। बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, आप सुन लीजिए बस, ठीक है। चेक इश्यूड ₹22,000 to Ram, out of which ₹12,000 cleared till date। ये आप बताएंगे कि आप इसमें क्या करेंगे मुझे ए में, और बी भी मैं लिख रहा हूं, चलिए। पहले उतार लीजिए। मैं बताऊंगा आपको, पूछ लूंगा। चलिए, बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन, बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है। चेक इशू कितना करा है इसने? 22,000 रुपए राम को, आउट ऑफ दिस 12,000 क्लियर हो गए। मतलब अभी तक तो मैं क्या करता था, अभी तक मैं क्या करता था, सीधा 22,000 देकर चुप हो जाता था। अब मैंने तुम्हें दो अमाउंट दिए हैं, नीचे वाले में भी मैंने दो अमाउंट दिए हैं। तो बताइए करा किसी ने कुछ, या फिर मैं ही करवाऊँ इस वाले को? पहले अभी करा है साने? नहीं, चलिए इस वाले को मैं करा रहा हूँ, अगले वाले पे आप ध्यान दीजिएगा। तनुज अब सुन लो बिल्कुल, यही कर रहा हूँ मैं। प्लस साइड माइनस साइड, और किसकी है ये? कैश बुक की। मेरी तरफ देखिए अभी तक 22,000 का चेक मैंने क्या कहते हैं राम को दिया था। तो मैं सीधा आते ही अपने घर आया और मैंने 22,000 रुपए से अपनी कैश बुक कम कर ली। ये यहीं पर है, पासबुक कम कर ली, जिसमें से राम ने अभी तक कितने क्लियर करा लिए हैं? 12,000। इधर इधर दोबारा से मैंने कितने से कम करी? 22,000 से। पर पासबुक पता है कितने से कम हुई हुई है? सिर्फ 12 से। अभी कितने का डिफरेंस है? मैंने पासबुक बोल दिया, पासबुक ही तो बोला मैंने। देखिए दोबारा से, नहीं, चेक सबसे पहले किससे कटेगा? कैश बुक कम करेंगे हम, कितने से? 22,000 से। पासबुक ये रही, ये भी कम हुई, पर कितने से? सिर्फ। अभी कितने का डिफरेंस है इन दो के बीच में? 10 का। तो क्या करें, 10 से इसको कम कर दें? नहीं, पासबुक है, हम क्या करेंगे, कैश बुक को 10,000 रुपए से, कैश बुक गिवन है तो 10,000 रुपए से हम कैश बुक प्लस करेंगे। तो अब आपको अमाउंट भी खुद निकालना है। मैंने कहा था ना चैप्टर खत्म है, ये चैप्टर लास्ट क्लास में ही खत्म कर चुका था मैं। अब बस वेराइटीज ऑफ ट्रांजेक्शन हो गई अनमोल, और कुछ नहीं यहाँ पर। अब चलिए आ जाइए, आ जाइए, अभी करवाऊंगा मैं बहुत सारे क्वेश्चन। 12,000 रुपए का चेक आपने डिपॉजिट करा तनुज, 12,000 रुपए से सीधा सबसे पहले आपने क्या करी? अपनी कैश बुक बढ़ा। नहीं, 5 नहीं होगा इसमें, इसमें 5 नहीं होगा, यही तो मैंने तुम्हें फंसाने के लिए दिया है। चलो अब सुनो तो सही, मेरी बात सुनो। 12,000 रुपए मैंने डिपॉजिट करे तो कैश बुक कितने से बढ़ा ली? 12,000 से। 12,000 से पता है ये कितने से बढ़ी है अभी तक? ये सिर्फ 5 से ही बढ़ी है, क्योंकि क्वेश्चन आप पढ़ो 7,000 नॉट क्लियर्ड येट। चश्मा नहीं है तो ये समझ आता है कि स्क्रीन नहीं दिख रही, बट कॉपी नहीं दिख रही है। नॉट क्लियर्ड नॉट है, तो कितना क्लियर हो चुका होगा? 12,000 बढ़ाया अनमोल, तो कितने क्लियर हो गए होंगे? 5। 7 अभी नहीं हुए। तो एक काम करिए, 7 से आप कैश बुक को कम कर दीजिए। 9। अब मैं सिंपल आपसे क्या बोलूं, आप देखिए, एक ऐसे नंबर लाइन समझिए। पी आर तनुज, पीआरएस इस डेट पे बन रही है, ये कोई पर्टिकुलर डेट है। इससे पहले जो जो हो चुका है वो तो अच्छी बात है, पर इसके बाद जो जो हो रहा है वो हमें इफेक्ट उसका खत्म करना पड़ेगा। वो बाद में जो हो रहा है वो मुझे उससे लेना देना ही नहीं है ना। मैं बीआरएस इस डेट पे बना रहा हूँ। अभी उस दिन हमने ये बात करी थी या नहीं करी थी कि भैया ऐसा नहीं है कि ये जो बंदा 10,000 का चेक अभी बाकी है ये लेके पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, अभी थोड़ी दिनों बाद पहुंचेगा, इधर उधर घूम के पहुंचेगा, पहुंचेगा, ये भी जरूर क्लियर हो जाएगा। पर वो कब होगा? बीआरएस की डेट के बाद। तो इसके इफेक्ट्स मुझे यहाँ पर खत्म करने होंगे। डन है मेरी बात? आंसर उतारा आप लोगों ने? उतारिए आंसर, इसके बगल में उतारिए, फिर मैं भी और कराता हूँ आपको ट्रांजेक्शन।
जो अमाउंट रहती है सर, कैश का अमाउंट है नहीं, ये सिर्फ एक पेपर बनता है इसका, ताकि बीआरएस में कभी भी ट्रांजैक्शन कैश में नहीं करते, जो मैं लिख रहा हूँ। ये बस एक पेपर में एक पर्टिकुलर प्रूफ दे रहा है अकाउंटेंट अपने मालिक को, अकाउंटेंट अपने मैनेजर्स को, या फिर हम खुद अपने लिए बना रहे हैं, हम अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कि भैया मेरा पैसा कहीं भी गया नहीं है, सारा पैसा सिक्योर है, बस अभी टाइम की वजह से डिफरेंस आ रखा है मेरे पैसों, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। पैसों से इसका रियल रियल पैसों से इसका कोई लेना देना बिल्कुल भी, फ्रॉड भी नहीं है, बिल्कुल नहीं, फ्रॉड नहीं है। चलिए ध्यान से सुनिएगा। check issued to Raghav for rupees 10,200, out of which rupees 5,200 क्लियर। मैं सेम करवा रहा हूं ताकि तुम लोगों का दिमाग बैठे अभी, ठीक है। इसी को ए बी, कैश बुक गिवन कर लीजिए, कैश बुक गिवन है मेरे ट्रांजेक्शन। डेप चल रहा है स्कूल में, डेप चल रहा है स्कूल में। अभी रिकॉर्ड के बाद बात करता हूँ। क्या चाहते हो तुम लोग, हमारे स्टूडेंट? चलिए उतारिए उतारिए, इसको पहले उतारिए। चेक इशू टू मिस्टर है फॉर रुपीज 5250, आउट ऑफ विच रुपीज 2200 क्लियर्ड आफ्टर बीआरएस डेट। शुरू की दो लगा सकते हो, मतलब लिखिए मत एटलीस्ट, बट रफली किसी लास्ट वाले पेज पे लिख लीजिए उसका आंसर। लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। शुरू की दो, ए और बी, सी मैं करवा दूंगा, पर ए और बी पे थोड़ा लगा सकते हैं आप लोग, सोचिए। ये जो तीनों जो आपका तरीका बिल्कुल सही है, ये हाथ आपको मतलब लोग आपको बोलेंगे कि तू पागल है, क्या ये कर रहा है। आपका एग्जामिनेशन हॉल में हाथ अगर नहीं चल रहे हैं तो बीआरएस का क्वेश्चन आपका गलत होगा, पक्की बात है। मैं आज तक बीआरएस का क्वेश्चन अटेम्प्ट ऐसे ही करता हूँ। हाँ करना है, हाँ ये करना है, ये यूज करना है आपको, राइट। आप मेरी एक पुरानी वीडियो देखोगे, उसमें मैंने हाथ में लिख रखा है सीबी और पीबी, जब मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता था तो उसपे मैंने सीबी और पीबी लिखा हुआ है हाथों में प्रॉपरली, ताकि मैं दिखा सकूं बच्चों को। आपको दिखाऊंगा मैं वो वीडियो। पहला हो जाए तो बताइए, फिर पहला चेक करते हैं, दूसरा करिए हम जब तक। डन। सब में इशूड है। सेम था, कोई बात नहीं। चलो आओ, कोई बात नहीं। चलिए चलिए चलिए, मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, बस अटेम्प्ट करवाना था। चेक इशू किसको करें आपने? राघव भाई साहब को। कितने रुपए का? 10,200 का।
जिसमें से 5200 के क्लियर हो गए। चलिए हाथों का यूज तो करना ही पड़ेगा। चलिए चेक आपने क्या करा है, इश्यू करा है, तो 10,200 से कम हो गया कैश बुक। पासबुक कितने से कम हुई है, जितने क्लियर हो चुके हैं। तो क्लियर कितने हुए हैं अभी, 5200। तो कितने से डिफरेंस आ रहा है, 5,000 से। तो 5,000 से पासबुक बढ़ी हुई है और कैश बुक कम है, तो क्या करेंगे, 5,000 रुपए से कैश बुक बढ़ा देंगे। डन, ये सही है सबका। अब दूसरे वाले में एक बात देखिए, दूसरे वाले में ना सानिया इन्होंने खुद बता दिया है कि 5,000 से क्लियर ही नहीं हुए हैं। तनुज, क्लियर ही नहीं हुए अभी तक 5,000 से। तो डिफरेंस कितने का होगा, सिर्फ 5 का। 5 का, 7 क्लियर हो चुके हैं। जो आप कहना चाहते हो ना, 7 क्लियर हो चुके होंगे। आप ये समझिए कि यहाँ 12 में से 7 क्या हो चुके होंगे, क्लियर हो चुके होंगे। तो देखिए इधर ऐसा कर लेते हैं, नहीं 7, 12,000 है, तो 12,000 से कम कर लिया, पर 7,000 ही कम हो चुके होंगे और 5,000 अभी क्लियर नहीं हुए हैं। तो डिफरेंस कितने का आ रहा होगा सर, 5 का। तो 5 से आपने बढ़ा, सिर्फ 5 का। 7 हो चुका होगा, जो हो चुका है क्लियर उसको भूल जाइए ना। अब लास्ट वाला देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप डी के गोयल के क्वेश्चन देखेंगे ना, तो उसका पहला क्वेश्चन ही आपको ऐसा मिलेगा। चलिए कितने का चेक दिया था आपने एफ को, 5250 का, पर 2250 का क्लियर कब हो रहा है, बीआरएस की डेट के बाद का। यार बीआरएस की डेट के बाद हो रहा है ना, तो इसका इफेक्ट लेना पड़ेगा। मतलब कितने अभी तक क्लियर हो चुके होंगे, अब 5250 से 2205 का 3,000 रुपए क्लियर हो चुके होंगे। तो इतने क्लियर नहीं हुए हैं, तो कोई बात नहीं, इतने क्लियर नहीं हुए ना, तो एक काम करो, बढ़ा दो सेम अमाउंट 225। आ जाइए आ जाइए, 5,250 से अपनी कैश बुक कम कर ली, पर इस डेट तक सिर्फ 3,000 कम हुए हैं। मैंने पूछा कितने कम नहीं हुए हैं, तो क्वेश्चन खुद कह रहा है 2250 कब क्लियर हुआ है, आफ्टर बीआरएस डेट। तो 2250 से क्या करूंगा मैं, इसको और कम कर दूंगा। इसको कम करता, पर ये गिवन नहीं है, पर ये गिवन नहीं है, तो क्या करूंगा मैं, इसको इंक्रीज कर दूंगा। हाँ वो पासबुक गिवन होती तो उसको कम करता, पर पासबुक गिवन नहीं है तो मैंने कैश बुक बढ़ा दी 2,250 से। 3,000 तो हो चुका है। चलिए चलिए मैं इसको और तरीके से समझा सकता हूँ, आ जाइए। ये एक डेट थी मेरी, इस डेट पे मैं बीआरएस बना रहा हूँ। सुनिएगा, यहां पर मैंने किसी को एफ को चेक दे दिया कितने रुपए का, 5250 का। यहां से यहां तक, यहां तक, यहां तक, कितने के चेक क्लियर हो गए, 3,000 के बीआरएस के डेट से पहले क्लियर हो गए। ये मुझसे कह रहा है कि ये जो चेक हैं 2,250, ये बीआरएस की डेट के बाद होंगे। मैंने कहा क्यों भाई, कह रहा मुझे कुछ काम पड़ गया था फेस्टिवल से, मैं नहीं पहुंच पाया। तो 2,250 से मैं अपनी कैश बुक कम करके बैठा हूँ, ये भाई साहब को कोई खबर ही नहीं पासबुक वाले को। तो पासबुक भी कम कर देते, पर पासबुक तो गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको जाने मेरी बात पक्का। तो थोड़ी सी अभी इसमें दिक्कत आएगी, ऐसा मत सोचिए कि मतलब चैप्टर बहुत हैवी है, बट जब थोड़ा थोड़ा करना शुरू करोगे तो आप एकदम प्रो बन जाओगे इसमें। चलिए डी, ये करके दिखाओ मानो। आउट ऑफ विच रुपीज क्लियर्ड, हिंदी में बताऊं पहले एक बार, कितने से बढ़ेंगे, 12 से नहीं होगा, 20 से होगा, सही है। क्योंकि इसमें 12,000 रुपए बीआरएस की डेट तक क्लियर हो चुके हैं, कितने नहीं हुए, 20। तो भैया उसका इफेक्ट लेना पड़ेगा, जो क्लियर हो चुके हैं उसका इफेक्ट क्यों लेना। तो 20,000 से आप कैश बुक बढ़ाओगे। डन है मेरी बात। मेरा रिकमेंडेशन है आप टीएस अग्रवाल खोलिए अपने और इसका पहला क्वेश्चन लगाना शुरू करिए। अच्छा नहीं, चलिए एक चीज और बतानी है लास्ट, सुनिए। ये डेबिट क्रेडिट तो मैं बता चुका था ना आप लोगों को। क्या बात कर रहे हो, ये नहीं बताया कि मैंने कि बैंक में पैसे आ रहे हैं तो डेबिट। चलिए मैं बता दूं इसको भी फिर से एक बार। नहीं ये वाला अच्छा उनको छोड़िए, उनको मैं देख लूंगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे बैंक में पैसे आते हैं, तो फिर पैसे क्रेडिट का मैसेज आता है, ये सब तो बता दिया था ना मैंने। चलिए अब आप एक चीज सुन लीजिए, अगर आपसे बोला जाए
फेवरेबल बैलेंस, आपसे बोल दे डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो ये ऑफ कैश बुक, तो ये आप हमेशा किस साइड लिखोगे? प्लस साइड। तो इसको नहीं, काम करते हैं, कैटेगरी बना देते हैं। कैटेगरी चलिए, फेवरेबल बैलेंस डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, इसको आप हमेशा कहाँ लिखेंगे? प्लस साइड। ये आएगा माइनस साइड। फेवरेबल बैलेंस डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक प्लस साइड, अनफेवरेबल बैलेंस क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक माइनस साइड। सेम इसका होता है, अगर फेवरेबल बोल रहा है या फिर क्रेडिट बैलेंस बोल रहा है ऑफ पासबुक, तो वो आता है आपका प्लस साइड। अनफेवरेबल बोल दे, या एक और वर्ड यूज करता है इसके लिए, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब नेगेटिव बैलेंस, या फिर बोल दे डेबिट बैलेंस, तो वो हमेशा आपको माइनस साइड लिखना है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन में ये चीजें गलत हो जाएंगी वरना आपकी। आपसे क्वेश्चन बोल दे फेवरेबल डेबिट बैलेंस कैश बुक का हमेशा प्लस साइड, अनफेवरेबल बोले क्रेडिट बोले माइनस साइड, फेवरेबल बोले क्रेडिट बैलेंस बोले पासबुक का प्लस साइड, अनफेवरेबल बोले ओवरड्राफ्ट बोले या डेबिट बैलेंस बोले हमेशा माइनस साइड। ये चीज याद रखनी है। अभी और भी चीजें आएंगी इसमें, अंडर कास्ट ओवर कास्ट डुप्लीकेसी इसमें आएंगे, ट्रांजेक्शन में चीजें आएंगी। अभी बेसिक क्वेश्चन करना शुरू करते हैं।